अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। आप साल के किसी भी मौसम में अपने बर्ड्स की बेहतरीन सेहत के लिए उनको ग्लूकोज इस्तेमाल करवा सकते हैं। अपने फ्लॉक से अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए ग्लूकोज लाजमी इस्तेमाल करवाएं ताकि सेहत और प्रोडक्शन दोनों साल के किसी भी मौसम में मुतासर ना हो। ये आपको फार्मेसी की शॉप से ग्लूकोज की पैकिंग में दस्तयाब होगा और वेटनरी शॉप से आपको डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट ग्लूकोज पाउडर के नाम से ये मिलता है। ये 20 केजी और 40 केजी की पैकिंग में आता है। ग्लूकोज आपने नॉर्मल मौसम में 4 से 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है, और जब गर्मी का मौसम आए और गर्मी बढ़ जाए तो आपने डोज बढ़ा देनी है। 6 से 7 ग्राम आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है। बर्ड्स अक्सर टेम्परेचर में इजाफे के बायस या फ्लॉक में किसी स्ट्रेस की वजह से काफ़ी निढाल और डाउन फील करते हैं, तो बर्ड्स को ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ड्स के जिस्म से एनर्जी को ज़ाया होने से और इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ग्लूकोज ख़रीदें तो उसकी पैकिंग लाजमी चेक करें और एक्सपायरी डेट भी आपने लाजमी चेक करनी है। इसको आपने ठंडी और खुश्क जगह पे रखना है ताकि इसकी असर पजीरी कम ना हो। ये पाउडर बर्ड को अपना नॉर्मल जिस्मानी टेम्परेचर बहाल रखने में मदद देता है, और साथ में अगर बर्ड किसी वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हैं, जिसम में पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने बर्ड्स को डिहाइड्रेशन से निकालने के लिए आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बर्ड से अंडों की पैदावार बढ़ानी हो, अंडों के शेल मजबूत करने हो, कमज़ोर चूज़ों की अच्छी नशोनुमा करनी हो, फ्लॉक का वज़न बढ़ाना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करना हो, मेटाबॉलिक एनर्जी प्रोवाइड करनी हो, तो आप डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाउडर अंडे देने वाली मुर्गियों की लगातार पैदावार को बरकरार रखता है, शुरू में छोटे चूज़ों की खुराक ना करने की वजह को ख़त्म करता है। जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन सही तरह से काम ना करें तो सेहतयाबी के लिए आप ग्लूकोज इस्तेमाल कर सकते हैं। सेहतयाबी के लिए आप 5 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। गर्मियों के मौसम में अक्सर बर्ड के जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, पतली बीटें करना शुरू हो जाती हैं, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन्स की, अमीनो एसिड की कमी हो जाती है, तो आप ऐसे केस में ग्लूकोज मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो आप पेडिट्रोल या ORS के साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 लीटर साफ़ पानी में आपने एक साशे आपने डाल के अपने बर्ड्स को देना है। ये आप इस साल मतलब जो डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन जैसे मसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम में तब्दीली की वजह से बर्ड के जिसम में अमीनो एसिड, विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात हालात सीरियस हो जाते हैं, तो ऐसे हालात से बचने के लिए आप अपने बर्ड्स को ग्लूकोज इस्तेमाल करवाएं और अपने बर्ड्स की जान बचाएं। आपके बर्ड्स जहाँ भी हैं वहाँ उनके लिए आपने हवा का निज़ाम अच्छा रखना है ताकि हब्स ना बने और बर्ड्स स्ट्रेस में ना आएँ और माहौल की वजह से वो किसी बीमारी का शिकार ना हो। हवा का निज़ाम अच्छा होगा तो बर्ड्स स्ट्रेस में नहीं आएंगे और वो आपको अच्छी प्रोडक्शन भी देंगे। टेम्परेचर बढ़ने से आपको बर्ड्स अक्सर पेंटिंग करते हुए नज़र आएंगे, मतलब वो मुंह खोल के आपको सांस लेते हुए नज़र आएंगे। बर्ड्स जितनी ज़्यादा पेंटिंग करेंगे उनकी एनर्जी उतनी ज़ाया होगी, तो ऐसी सिचुएशन से आपने अपने बर्ड्स को निकालने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि बर्ड्स आपके फ्रेश रहें। बर्ड्स पेंटिंग ज़्यादा करेंगे तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी, और एनर्जी वो अपनी खुराक से हासिल करते हैं जो आप उनको फीड देते हैं, तो जितनी वो खुराक खाएंगे वो अपनी एनर्जी को बहाल रखने के लिए वो खुराक खाएंगे, और जो उनकी एग प्रोडक्शन है वो आपको ना होने के बराबर मिलेगी। तो बर्ड्स को पेंटिंग वाली सिचुएशन से निकालने के लिए आपने उनको अच्छी साफ़ जगह प्रोवाइड करनी है, स्ट्रेस फ्री माहौल आपने उनको देना है ताकि वो आपको प्रोडक्शन भी अच्छी दें। ग्लूकोज का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर गर्मियों में, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और प्रोडक्शन बेहतर हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।